जय श्री कृष्णा। अधिक मास की ज्येष्ठ परमा एकादशी व्रत हर 3 साल में एक बार आता है। यह व्रत 100 यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करने वाला है। धन संपदा में वृद्धि तथा व्यक्ति के सभी सुखों को भोग कर अंत में व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत करने से साधक को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। परमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए, मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए माता लक्ष्मी को तथा भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इस बार उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ परमा एकादशी व्रत दिन गुरुवार 11 तारीख को रखा जाएगा। अब ज्येष्ठ परमा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपीलय नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वे दंपति अत्यंत दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, पर अपने पति से कभी किसी वस्तु का मांग नहीं करती थी। दोनों पति और पत्नी घोर निर्धनता का जीवन बिता रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या तथा भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता है तो प्रभु केवल अन्न ही देते हैं, इसलिए आप यहीं रहे। मैं आपका बिछोह नहीं सह सकती। इस प्रकार पत्नी की बात मानकर वह परदेश नहीं गया। समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण दंपति उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए, जिससे हमारी दरिद्रता शीघ्र नष्ट हो जाए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। जो यह मनुष्य व्रत करता है तथा रात्रि जागरण भजन करता है उसे धन वैभव के साथ सुख समृद्धि मिलती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री तथा राज्य की प्राप्ति हुई थी। इस तरह कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत की महिमा को बताए और ब्राह्मण दंपति ने बड़ी ही नियम से व्रत को नियम पूर्वक धारण किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, दिया और आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोग करने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु जी के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। बोलो एकादशी माता की जय, तुलसी मैया की जय।